आज जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने जनपद मैनपुरी में आशीष सिंह उर्फ राहुल राठौर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख किशनी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा भोगांव से की खास मुलाकात। राहुल जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जो अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंच रही है। नगर निकाय चुनाव में भी पिछले चुनाव से अच्छे होंगे। साथ ही राहुल राठौर जी क्षेत्र और जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आगे देखिए संपादक विनय की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24/7। आज बात कर लेते हैं जनपद मैनपुरी में आए हुए हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आशीष और राहुल राठौर जी। राहुल राठौर जी का परिचय देना मैनपुरी जनपद के लिए ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता हो, फिर भी बता देता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। जो हमारे बीच राहुल राठौर जी उपस्थित हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं भोगांव से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा से। सर, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, आप वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी में, अब आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, मैनपुरी वैसे भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं, जैसे नगर निकाय का बिगुल बच चुका है। सर, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी की क्या रणनीति है जनपद और प्रदेश स्तर? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों में 5 साल पूर्व सरकार और 1 साल की ये वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के जनहित में इतना कार्य किया है, इतना शहरों में इतना विकास कार्य कराया है और इतनी अच्छी नीतियां योजनाएं लागू करी हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जैसे प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, ऐसे ही नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ती है। यहाँ चुनाव लड़ा जाता है मोदी जी और योगी जी के नाम पर, तो आदमी सिर्फ सिंबल दिखता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत। अक्सर बात कर लेते हैं, अभी नगर निकाय का आप पड़ाव बता रहे थे। अक्सर मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैनपुरी चर्चा का विषय बना हुआ है। आदरणीय नेताजी के जाने के बाद आपको सर क्या लग रहा है? जैसे सितंबर पे ही चुनाव होता है, तो अभी बाई इलेक्शन होगा 6 महीने में, उस पर आपका हम व्यू जानना चाह रहे हैं। सर, उसमें परिणाम क्या रहेगा? देखिए, अभी पार्टी स्तर पर कोई ऐसी चर्चा तो भी नहीं है, लेकिन मुझे निश्चित लगता है कि अब की 2024 से पहले अगर मैनपुरी का उपचुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी इसको जीतने का काम इसलिए करेगी क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए इतना कर दिया है। और आम जनभावना, अब मैनपुरी के लोग, मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता थे और पिछला चुनाव यही कहा जाता था उनका अंतिम चुनाव है, तो लोगों ने उनका सम्मान रखा। लेकिन इस बार अब जो उपचुनाव होगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। सर, आप आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो आपने कहा था विकास कार्य की बात कर रहे थे, अब बात कर लेते हैं यूथ की। सर, आप भी युवा हैं, आपसे भी यूथ काफी जुड़ा रहता है। सर, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, अपने प्रदेश में वर्तमान में ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में जो यूथ है सर बेरोजगार है। आपकी गवर्नमेंट ने सर रोजगार देने का भी काम किया है, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि जो बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, इस पर आपकी पार्टी का क्या मंथन है? जैसा कि योगी पार्ट 2 में ये कहा भी गया था, योगी पार्ट 2 में ये कहा गया था कि हर घर से रोजगार या स्वरोजगार देने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में आपकी पार्टी का क्या मानना है, क्या रणनीति चल रही है, आपका व्यू क्या है, बताएं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि आप कह रहे हैं कि योगी जी ने विश्वास दिलाया है कि हर घर रोजगार, हर घर स्वरोजगार या नौकरी, और इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। और जितनी नौकरियां पिछले 5 वर्ष में लगी और इस 1 साल में भी लग गई, इतनी पहले किसी सरकारों ने नहीं लगाई। एक जनसंख्या की देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और बेरोजगारी का एक कारण ये भी है बहुत बड़ा कि जो पूर्व की सरकारों में नकल की वजह से बच्चे योग्य नहीं है, उन्हें रोजगार कर पा रहे हैं और वो फ्री में पास हो गए तो मेहनत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन सरकार सबके लिए सोच रही है। भाजपा का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, और इन 5 सालों में जो बचे हुए 4 साल है, तो ये पूरी 5 वर्ष की सरकार में आप देखना कि इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश का विकास हो जाएगा। रोजगार के साथ साथ इतनी नौकरियां भी लोगों को मिलेगी। इससे बहुत बड़ा होमवर्क योगी जी का चल रहा है और उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। राहुल सर, जो आप जिक्र कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम पर, सर आपसे हम बताने का आपसे प्रयास करेंगे कि सर आपने भी देखा होगा कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम जो यूथ की आप बात कर रहे थे कि लोग नकल से पास हो जाते हैं। सर, स्टूडेंट जाते हैं, छात्र आपके कलीग्स भी होंगे, जो आपके छात्रों ने एग्जाम दिया होगा, आपके कलीग्स ने, सर आपने देखने को आपको मिला होगा, चाहे वो पैट का एग्जाम हो, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, अक्सर जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं जब देखो तब एग्जाम ही आउट हो, पेपर ही आउट हो जाता है। इस क्षेत्र में कुछ कहना चाहेंगे? अभी हाल ही क्या रिसेंट है सर, आपने देखा होगा पैट का जो एग्जाम हुआ, सेंटर की दूरी 300 किलोमीटर कर दी गई, 250 से 300 किलोमीटर। इस क्षेत्र में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं, लेकिन पूर्व की सरकारों में कुछ जो नाकारा किस्म के लोग भर्ती हुए, जिनकी मानसिकता अभी भी ठीक नहीं है,
जिन्हें जहाँ मौका मिलता है वो खुरापात कर देते हैं। लेकिन आप देखिए जहाँ भी गलती हो रही है योगी जी की तरफ से सख्त कार्रवाई के खिलाफ हो रही है। जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है वो बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे फिर वो अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इतनी पुरानी बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में समय लगता है तो उसको सुधारा जा रहा है और निश्चित आप देखें आने वाले समय में अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। राहुल सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, जैसा कि आपने अभी जिक्र कर रहे थे कि आप ग्रामीण इलाका में भी जाते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर जो आज की समस्या बनी हुई, आए दिन हादसे होते रहते हैं, कोई ना कोई गाड़ी से एक्सीडेंट होते रहते हैं। जो गायों की बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो गौशाला में जो आपकी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार 30 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है, सर आपको क्या लग रहा है कि 30 रुपये से जो गौशाला का सही संचालन नहीं हो पा रहा है, इस क्षेत्र में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोग बड़े गहन तरीके से एक बड़ी योजना पर लाने के प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा भी था कि जो आवारा पशुओं की समस्या है इसके लिए हमको ऐसी योजना लाएंगे कि लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाए और उस पर काम चल रहा है। रही बात जो आप 30 रुपये वाली बात कह रहे हैं जी, इस पर भी सरकार का बड़ा मंथन चल रहा है और जहाँ गौशालाएं बड़ी हैं वहाँ समस्याएं नहीं आ रही हैं, लेकिन जहाँ 2, 4, 5 गायें हैं, किसी कारण वर्षा है उसकी वजह से चारा महंगा हो गया है, व्यवस्था हो गई है, तो इस पर भी काम चल रहा है। बहुत ही जल्दी आपको इसके परिणाम लोकसभा चुनाव से पहले ही मिल जाएंगे। राहुल सर, जैसा कि आपको अवगत है कि दीपावली का पावन पर्व चल रहा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को, क्षेत्रवासियों को, यहाँ तक कि प्रदेश वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं किस प्रकार देना चाहेंगे? देखिए, दीपावली बड़ा पावन पर्व है। मैं अपने पूरे जनपद वासियों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लक्ष्मी जी सबके घर में वास करें, गणेश जी की सबके ऊपर कृपा हो, सबके घरों में दीप प्रज्वलित हो, उनके घर में जीवन में प्रकाश आए और ईश्वर उनके सारे कष्ट दूर करे और उनको स्वस्थ रखे। मैं तो चाहूँगा अपने जनपद में यही काम करना। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे राहुल राठौर जी, जनपद मैनपुरी से। उन्होंने बड़े सरल नेचर से बताया कि जो भी उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की जो भी स्कीम्स हैं, लाभकारी स्कीम्स हैं, जैसे वो पहुंचा रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जैसे भी पहुंचा रही, साथ ही साथ जो भी उन्होंने बताया वीडियो में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जनपद व प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।